मुरादाबाद की भी दिखाएंगे, जहां पर एक हैवान पति ने एक छोटी सी मासूम बच्ची के सामने उसको पीट पीट कर जानवरों की तरह मौत के घाट उतार दिया। बच्ची चीखती रही, बिलखती रही, रोती रही, लेकिन हैवान पति ने एक ना सुनी और उसके बाद बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है और समाज अब जवाब मांग रहा है कि आखिर ये हैवानियत थमेगी कब। पहले डंडे से पीटा, फिर पंखे से लटकाया। क्या हुआ ये बच्ची ने बताया। मुरादाबाद की रहने वाली निशा को उसका पति जानवरों की तरह पीटता रहा, डंडे बरसाता रहा। वो बचने के लिए नाकाम कोशिशें करती रही। पास में बैठी 3.5 साल की मासूम रोती रही, लेकिन उसके पति ने मारना बंद नहीं किया। इतना मारा कि मौत हो गई, और जब मौत हो गई तो जानवरों की तरह पंखे से लटका दिया। मुरादाबाद में हुए इस कुकृत्य का एकमात्र चश्मदीद 3.5 साल की मासूम है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को दर्द से तड़पता पिटता देखा। उसने देखा कैसे झगड़े के बाद उसके पिता ने डंडों से मार मार कर उसकी मां की सांसें उखाड़ दी। मां को मार खाता देख वो चिल्ला रही थी, लेकिन हैवान हो चुके पिता को भूत सवार था। बच्ची की तोतली आवाज उस भयानक मंजर को भूल नहीं पा रही। वो बता रही है कि उसके कानों ने जो चीखें सुनी वो अभी भी उसे याद है। मम्मी कहाँ है? मर गई। मर गई? किसने मारा? पापा ने। कैसे मारा था? डंडा मारा था। डंडा मारा था? अच्छा, तो मम्मी फिर क्या किया डंडा मार के? अब चले तू पहले तू मत फिर मैं मार को कल को। ऐसे कह रहे थे पापा? हाँ। अच्छा, तू फिर आज करे अब आज कर ना। तो बेटा मम्मी ऊपर पंखे पे टंगी हुई थी क्या? किसने लटकाया? पापा ने। पापा अकेले थे? और कोई भी था? नहीं, अकेले थे पापा। बच्ची की तोतली आवाज में पूरी घटना के बारे में जिसने भी सुना वो ठहर गया। दरअसल ये मामला बिलारी क्षेत्र के गांव आरी खेड़ा का है। रविवार की सुबह कोतवाली पुलिस को सूचना मिली। सूचना एक महिला के पंखे से झूलने की थी। मौका वारदात पर पुलिस टीम पहुंची। पंखे से झूल रही निशा की लाश को उतारा गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस की डायरी में बयान दर्ज हैं। पिता ने निशा और अरविंद के बीच अक्सर विवाद होने की बात कही। मित्रपाल ने कहा अरविंद ने उसकी बेटी को जानबूझकर मार डाला। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि आरीखेड़ा गांव में एक महिला पंखे से लटक के मर गई है। उस पर पुलिस पहुंची थी और डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उस डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। लड़की के पिता से मेरी बात हुई है और उनसे कहा गया है कि आपको जो भी आपको तहरीर देनी आप तहरीर दीजिए, और पीएम के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी उसको साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। रिश्तों में बढ़ता तनाव खून मांग रहा है। बढ़ते हत्या के मामले बता रहे हैं रिश्तों की डोर अब कमजोर हो गई है। एक विवाद भी उस डोर को तोड़ सकता है, किसी की जान ले सकता है। लेकिन सवाल उस बच्ची की मनोदशा को लेकर है, जिसने अपनी मां को खत्म होते देखा है, अपने पिता को हत्यारे की तरह देखा है और अपने परिवार को उजड़ते देखा है। ताउम्र ये किसी बुरे सपने की तरह उसे सताएगी। मां क्या होती है, अब शायद ही वो ये शब्द बोल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिल दहलाने वाली मुरादाबाद की भी दिखाएंगे, जहां पर एक हैवान पति ने एक छोटी सी मासूम बच्ची के सामने उसको पीट पीट कर जानवरों की तरह मौत के घाट उतार दिया। बच्ची चीखती रही, बिलखती रही, रोती रही, लेकिन हैवान पति ने एक ना सुनी और उसके बाद बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है और समाज अब जवाब मांग रहा है कि आखिर ये हैवानियत थमेगी कब। पहले डंडे से पीटा, फिर पंखे से लटकाया। क्या हुआ ये बच्ची ने बताया। मुरादाबाद की रहने वाली निशा को उसका पति जानवरों की तरह पीटता रहा, डंडे बरसाता रहा। वो बचने के लिए नाकाम कोशिशें करती रही। पास में बैठी 3.5 साल की मासूम रोती रही, लेकिन उसके पति ने मारना बंद नहीं किया। इतना मारा कि मौत हो गई, और जब मौत हो गई तो जानवरों की तरह पंखे से लटका दिया। मुरादाबाद में हुए इस कुकृत्य का एकमात्र चश्मदीद 3.5 साल की मासूम है,
जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को दर्द से तड़पता पिटता देखा। उसने देखा कैसे झगड़े के बाद उसके पिता ने डंडों से मार मार कर उसकी मां की सांसें उखाड़ दी। मां को मार खाता देख वो चिल्ला रही थी, लेकिन हैवान हो चुके पिता को भूत सवार था। बच्ची की तोतली आवाज उस भयानक मंजर को भूल नहीं पा रही। वो बता रही है कि उसके कानों ने जो चीखें सुनी वो अभी भी उसे याद है। मम्मी कहाँ है? मर गई। मर गई? किसने मारा? पापा ने कैसे मारा था? डंडा मारा था। डंडा मारा था? अच्छा, तो मम्मी फिर क्या किया डंडा मार के? अब चलो तो पहले तुम मत पर मार को कल को। ऐसे कह रहे थे पापा? हाँ अच्छा, तो फिर आज करे पापा कर ना। तो बेटा मम्मी ऊपर पंखे पे टंगी हुई थी क्या? किसने लटकाया? पापा ने। पापा अकेले थे? और कोई भी था? नहीं। अकेले थे पापा? बच्ची की तोतली आवाज में पूरी घटना के बारे में जिसने भी सुना वो ठहर गया। दरअसल ये मामला बिलारी क्षेत्र के गांव आरी खेड़ा का है। रविवार की सुबह कोतवाली पुलिस को सूचना मिली। सूचना एक महिला के पंखे से झूलने की थी। मौका वारदात पर पुलिस टीम पहुंची। पंखे से झूल रही निशा की लाश को उतारा गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस की डायरी में बयान दर्ज है। पिता ने निशा और अरविंद के बीच अक्सर विवाद होने की बात कही। मित्रपाल ने कहा अरविंद ने उसकी बेटी को जानबूझकर मार डाला। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आरीखेड़ा गांव में एक महिला पंखे से लटक के मर गई है। उस पर पुलिस पहुंची थी और डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उसका डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। लड़की के पिता से मेरी बात हुई है और उनसे कहा गया है कि आपको जो भी आपको तहरीर देनी है आप तहरीर दीजिए और पीएम के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी उसको साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। रिश्तों में बढ़ता तनाव खून मांग रहा है। बढ़ते हत्या के मामले बता रहे हैं रिश्तों की डोर अब कमजोर हो गई है। एक विवाद भी उस डोर को तोड़ सकता है, किसी की जान ले सकता है। लेकिन सवाल उस बच्ची की मनोदशा को लेकर है जिसने अपनी मां को खत्म होते देखा है, अपने पिता को हत्यारे की तरह देखा है और अपने परिवार को उजड़ते देखा है। ताउम्र ये किसी बुरे सपने की तरह उसे सताएगी। मां क्या होती है अब शायद ही वो ये शब्द बोल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।